नमस्कार, जोशी लाइव न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हुआ गौरव शर्मा और आज आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम एवं एसपी ने निकाला संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च। जनता से की अपील, निर्भीक होकर मत अधिकार का प्रयोग करें। और इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ कहा उन लोगों ने, आइए देखिए इस वीडियो के माध्यम से। और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो नहीं किए हैं तो लाइक और फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जुड़े रहें जोशी लाइव न्यूज़ के साथ। बिहार विधानसभा 2025 के हमारा आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका। आज नॉमिनेशन का दूसरा दिन था। लगातार प्रशासन पूरी तरीके से अपनी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मापदंड है, सी ऑफिस के जो डायरेक्शन है, जो रेलेवेंट हमारे एक्ट एंड रूल्स हैं, आरपी एक्ट, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, उसके तहत जितनी भी तैयारियां होती हैं उनको समयबद्ध तरीके से चेकलिस्ट के माध्यम से सभी मानक संचालन प्रक्रिया के मद्देनजर पूर्ण तरीके से उसको पूर्ण कराने के लिए प्रतिबद्ध। उसी चरण में हम लोग लगातार ये अलग अलग क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन क्षेत्रों में जहाँ पे हमें हमारे वल्नरेबल बूथ लगे, जहाँ लो वीटीआर रहा हो, जहाँ बूथ में पीएसएल में नंबर ऑफ पीएस ज़्यादा हो, या अन्य जो भी इस तरीके से घन आबादी वाले हमारे क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में हम लोग लगातार एरिया डोमिनेशन का काम करते हैं। हमारे एसपी साहब के साथ, पुलिस की पूरी साथियों के साथ, सीएपीएफ की पूरी फोर्स के साथ और हमारे एसडीएम और सभी प्रशासनिक अमलों के साथ। उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे जितने भी परम आदरणीय मतदातागण हैं पूरे मधुबनी जिला के, और खासकर अभी हम जयनगर में बैठे हैं, तो 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के हमारे जितने भी मतदातागण, आपके माध्यम से हम लोग इन सभी एक्सरसाइजेस के माध्यम से और अपने जो भी हम लोग के सारे कार्य है जो हम लोग समयबद्ध तरीके से करते जा रहे हैं, उनके सभी मद्देनजर हम सभी मतदाताओं को ये विश्वास दिलाते हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के नाते, कि वो एकदम निर्भीक होके जिसको भी उनको वोट डालना है, जो भी कैंडिडेट उन्हें पसंद है उसको वो वोट डालें। लेकिन 11 नवंबर को हर हालत में वह अपने घर से निकल के मतदान अवश्य करें, अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। लोकतंत्र में यह उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना अति आवश्यक है। आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन करिए, उसके बाद ही आपको सिस्टम के ऊपर जो टीका टिप्पणी करना है वो आप सभी के लिए सक्षम है। और आपको अंडर आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम स्पीच में वो मिलती भी है। लेकिन आप राइट के साथ साथ ये आप अपनी जो जिम्मेदारी है, जो आपको वोट डालना है, अपने मताधिकार का उपयोग करना है, उस मताधिकार का उपयोग करने के बाद अगर आप करेंगे तो आप ज्यादा हद तक। और प्रशासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि आपके लिए जो उचित जितनी भी तैयारियां होनी चाहिए उनसे हम लोग एक कदम आगे बढ़ के ही सारी चीजों को कर रहे हैं। अगर आपको कोई कैंडिडेट नहीं भी पसंद है तो भी आप नोटा को प्रेस करने जरूर 11 नवंबर को जाइए, लेकिन अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करिए। वह भी नहीं है तो हजारों की संख्या में प्रशासन की तरफ से पिछले 1.5-2 महीने से 24 घंटे में 16 से 18 घंटे की मेहनत करके पूरा का पूरा प्रशासन मेहनत और परिश्रम सिर्फ एक ही दिन के लिए कर रहा है, वह है 11 नवंबर, ताकि हमारे जितने भी प्रिय मतदाता हैं वह सब सुगमता पूर्वक अपने घर से निकल के उनको जिनको भी अपना वोट डालना है उनको अपना वोट डाल सके। इसके लिए पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है। तो अगर किसी और के लिए नहीं तो इतने हजारों की संख्या में, हो सकता है कि आपके घर से भी जुड़े हुए होंगे, उनके लिए आप निकल के अवश्य आके 11 नवंबर को अपने मताधिकार का उपयोग करें। तो एसपी साहब और हम लगातार 11 नवंबर तक ये अपना परिश्रम जारी रखेंगे, अपने संपूर्ण टीम के माध्यम से जो हजारों की संख्या में लग के इस समय पूरी मेहनत कर रही है। हम आप सभी के माध्यम से पुनः सभी मतदाताओं को विनम्र अनुरोध करते हैं इस कार्य के लिए। धन्यवाद। के मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मेरे द्वारा डीएम साहब के द्वारा एसडीएम, एसडीपीओ
और एसएसपी के हमारे सभी अधिकारी और जवानों के साथ में एक पूरा कंप्लीट फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें जयनगर का जो मुख्य मार्केट है, बांध के किराने की जो एरिया है उसको हम लोग ने कवर किया है। आज इसके साथ में हम लोग ने सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में सब जगह के डिस्पैच सेंटर और सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के जो मेन शहर के इलाके थे, ग्रामीण इलाके थे, वहाँ फ्लैग मार्च ऑलरेडी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, आज यहाँ भी कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जितने भी बूथ हैं जहाँ वोटिंग कम रही है या जो वल्नरेबल बूथ है या जहाँ कहीं भी हमें लगता है कि वोटरों को वोट डालने से कोई रोक सकता है, प्रभावित कर सकता है, वो सब जगहों पे हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया हुआ है। तो ये सारी जो कवायद हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है कि 11 नवंबर को जितने भी वासी हैं शहर के, जितने भी वोटर्स हैं, सब निर्भीक होके अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो भी उनको पसंद है वहाँ वोट डालें। इसके अलावा मधुबनी पुलिस ने करीब 25,000 लोगों से बॉन्ड डाउन भरवाया है, जिन पे हमें शक था कि ये चुनाव के समय कोई ना कोई उपद्रव कर सकते हैं या जिनका पुराना इस टाइप का इतिहास रहा है। इसके अलावा 200-250 लोगों पे हम लोग ने CCA 3 की कार्रवाई की है। इसमें खास तौर पर वो लोग हैं जो शराब के माफिया रहे हैं या शराब के केस में जेल गए थे, बेल पे आए हैं। उन लोगों को दूर के किसी पुलिस स्टेशन में डेली हाजिरी लगवाई जा रही है। 11 ऐसे अपराधी हैं जो जेल से निकलने वाले थे बेल पे, लेकिन हमें ऐसा लगता था उनके बेल पे बाहर आने से लोक व्यवस्था खराब होगी, तो उन पे CCA 12 की कार्रवाई करते हुए अब उन्हें कम से कम 1 साल तक बिना बेल के जेल में ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा डेली अपराधियों की जो धरपकड़ का अभियान है वो जोर से चल रहा है। आपको पता ही होगा 20 कंपनियां पूरे मधुबनी जिला में आ चुकी हैं, जिसको हम लोग ने सभी थाना क्षेत्रों में बांट दिया है। डेली सुबह के टाइम, शाम के टाइम, रात के टाइम विभिन्न टीम्स अलग अलग एरिया में निकलती हैं और जो अपराधी अभी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी बड़े पैमाने पे हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अवैध हथियारों की जब्ती का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, करीब 12 अवैध हथियार और 40 के करीब अवैध गोलियां पुलिस ने बरामद की हैं। 3 बड़ी वारदातें जो अपराधी करने वाले थे उसको पुलिस ने फेल किया है, क्योंकि पहले हम लोग को सूचना मिल गई थी। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी तैयारियां करनी होती है पुलिस को, एक माहौल बनाना होता है, उसमें एक कदम हम लोग अभी आगे चल रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है, पूरी टीम के साथ पूरी तैयारी है हमारी कि एकदम शांतिपूर्ण वातावरण में नियम संगत, कानून संगत और संविधान के तहत जो चीजें बनाई गई हैं उसी के तहत ये पूरा चुनाव कराया जाएगा। तो पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से सभी मधुबनी जिले के वासियों को और वोटर्स को मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 11 तारीख को बड़ी संख्या में सब निकले और अपना वोट जरूर डालें। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलेंगे। जुड़े रहें जोशी लाइव न्यूज़ के साथ।